In the last video, we discussed about sports nutrition and its effects on performance. Today, we will continue with sports supplements for children. Hello, I am Suyesh, and with the help of my co-teacher Atul sir, we are able to bring up this video. So let's begin. Food supplements for children. Food supplement by definition is concentrated source of specific nutrients that are missing in an individual or present in a quality less than required. Many children grow up with a balanced diet which includes all the important nutrients, but some do not due to economic, environmental, or genetic factors. Food supplements should only be prescribed for the latter in order to fill up what is lacking, not for those who are already getting sufficient nutrition. फूड सप्लीमेंट फॉर चिल्ड्रन यानी फूड सप्लीमेंट का ही मतलब है कि वो उस न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं जो कि किसी भी बॉडी में कम होता है या एब्सेंट होता है, पूरी तरीके से ख़त्म होता है, नहीं होता उसमें। तो वो उसको उसकी जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स होते हैं स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में नहीं होते या कम मात्रा में होते हैं। वैसे तो जितने भी बच्चे होते हैं अधिकतर बैलेंस डाइट खा के ही सारी चीज़ें प्रॉपर उनके में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो होता है, लेकिन कुछ के पास नहीं होता, कुछ की क्योंकि उसकी वजह हो सकती है कोई इकोनॉमिक फैक्टर, पैसे की कमी होना, या एनवायरमेंटल या जेनेटिक फैक्टर्स, यानी एनवायरनमेंट में ऐसी कोई उनके पास ऐसी चीज़ से कांटेक्ट होना जिसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट मिसिंग रह जाता है हर बार। पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्टिकुलर फूड खाना या कोई भी और फैक्टर हो सकते हैं, ठीक। फूड सप्लीमेंट जो है उन्हें उन्हीं लोगों को प्रिस्क्राइब करना चाहिए या लेना चाहिए जो कि कहीं किसी न्यूट्रिएंट में की एब्सेंस की उनकी बॉडी में पाई जाए। अदरवाइज जो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनके लिए फूड सप्लीमेंट नहीं होता। ये एक तरीके से अगर आप उसको ले भी लेते हैं तो भी आपको कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी में सभी जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें अवेलेबल रहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फूड सप्लीमेंट: फर्स्ट इज food supplements provide the necessary type and amount of nutrients for the child, thereby boosting his immunity and reducing the onset of deficiency diseases. Second is certain dietary supplements also build muscular strength and endurance and enhance overall physical performance. Third is supplements are sometimes prescribed along with a combination of drug as a form of alternative treatment for health condition. तो food supplement जो है वो इसके जो एडवांटेजेस होते हैं वो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि पहले पॉइंट में कह रहा है कि फूड सप्लीमेंट जो है वो नेसेसरी और जो भी जो टाइप है, जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उसका जो टाइप है वो नेसेसरी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है बच्चे को, और उसके अलावा उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी बीमारी से लड़ने की जो ताकत होती है वो और मतलब उसको बढ़ाता है, और डेफिशिएंसी डिजीज यानी किसी भी न्यूट्रिएंट से होने वाली कोई भी डिजीज़ को रोकता है। सेकेंड कह रहा है कि कुछ डाइटरी सप्लीमेंट जो है वो मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, एंड्योरेंस को बढ़ाने में या फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाने में लिए जा सकते हैं। जैसे थकावट ना आए तो इस वजह से वो गेम प्ले में आप पूरी तरीके से जो भी एनर्जी चाहिए, जब तक के लिए भी चाहिए, आप उसको मेंटेन कर पाएँ, उसके लिए भी आप ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स कई कबार कुछ दवाइयों के साथ भी लिया जा सकता है। ये एक हेल्थ कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है वो भी इस तरीके से आपको फूड सप्लीमेंट से मिल जाती है। फोर्थ पॉइंट इज फूड सप्लीमेंट्स आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। तो फूड सप्लीमेंट जो है वो एक तरीके से एनर्जी के सोर्स बने रहते हैं हमारे बॉडी के लिए। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? Disadvantages of food supplement: first is food supplements can be expensive. Often the better and cost-saving alternative is to change the diet ingredients and supply the children with the targeted nutrients through their meals rather than with the help of supplement. तो food supplements बहुत महंगे भी हो सकते हैं, और अगर हम इसको मतलब अपने पैसे बचाना चाहते हैं या इसको बेहतर बनाना चाहते हैं हमारे बॉडी को
सो हम अपने डाइट के जो चार्ट है उसको चेंज कर सकते हैं और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स को भी अपने डाइट चार्ट में इंक्लूड कर सकते हैं जिसकी वजह से जो भी न्यूट्रिएंट है उसकी बच्चों तक जो न्यूट्रिएंट की कमी है वो पहुंचने लग जाए। इस तरीके से ही बॉडी को मेंटेन करना चाहिए, बजाय कि डिपेंड होना चाहिए कि सप्लीमेंट का ही हम इनटेक करें। Second is sometimes food supplements can also lead to side effects like liver damage, reduced bone density, headache, etc. Excessive intake of vitamins and minerals can cause nausea, vomiting, weight loss, muscle weakness, etc. तो कई बार ऐसा भी होता है कि फूड सप्लीमेंट्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं, जैसे आपका लिवर डैमेज हो सकता है, आपकी जो बोन की जो डेंसिटी है वो कम होने लग सकती है, आपको सर दर्द हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर हम विटामिन और मिनरल्स को एक्सेसिव मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो हमें पेट दर्द, उल्टी या हमारा वजन भी घट सकता है और हमारे जो मसल्स हैं वो ढीले पड़ सकते हैं, वीक हो सकते हैं। थर्ड, it is also possible that food supplements interact with the wrong medicines resulting in adverse medical condition। ऐसा भी कई बार पॉसिबल है कि अगर फूड सप्लीमेंट को गलत दवाइयों के साथ या गलत तरीके से ले लिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा हमारी मेडिकल कंडीशन, मतलब हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाए, वैसी कंडीशन हमें फेस करनी पड़ सकती है। Fourth is food supplements also do not contain all round nutrition which regular meals can provide। तो फूड सप्लीमेंट जो है वो सारे न्यूट्रिशन को ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो आपको प्रोवाइड करा सके, तो इस वजह से हमें मील्स पे ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए बजाय कि फूड सप्लीमेंट्स पे। Precaution regarding food supplement, तो first is food supplement must only be taken when the child is not receiving essential nutrients from his or her diet। फूड सप्लीमेंट्स शुड बी फ्री ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, फिलर्स एंड एडेड शुगर। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फूड सप्लीमेंट को तभी लेना चाहिए अगर बहुत ज़रूरी हो गया है और आपको ये पता चल रहा है कि कोई एक न्यूट्रिएंट ऐसा है जो कि बॉडी में या तो कम हो रहा है और नहीं तो नहीं है, उसकी फुलफिलमेंट के लिए आपको लेना चाहिए या बच्चों को देना चाहिए। फूड सप्लीमेंट जो है वो शुगर फ्री होना चाहिए, और मतलब सॉरी शुगर फ्री कह रहा है, फ्री फ्रॉम प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव जो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं किसी भी सामान को, वो नहीं होने चाहिए फूड सप्लीमेंट्स में, और फिलर्स या एडेड शुगर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फूड सप्लीमेंट शुड बी कंज्यूम्ड इन करेक्ट क्वांटिटीज, स्पेशली द मिनरल्स एंड फैट सॉल्युबल वेराइटी विच आर एब्जॉर्ब क्विकली बाय द बॉडी। तो थर्ड पॉइंट कह रहा है फूड सप्लीमेंट को एकदम सही मात्रा में लेना चाहिए और खासकर हमें उन समय ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जब हम मिनरल्स ले रहे हैं या कोई फैट सॉल्युबल वैरायटी ले रहे हैं जो कि फैट में मिक्स हो जाती है और बॉडी में जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है। फूड सप्लीमेंट्स must be taken only to provide enough nutrition, not for improbable reasons like increasing the mental aptitude of the child। तो फूड सप्लीमेंट को फूड सप्लीमेंट को इनफ न्यूट्रिशन के तौर पे ही देना चाहिए, ठीक। अगर इसको आप इस तरीके से सोचते हैं कि आपकी जो दिमागी ताकत है वो बढ़ जाएगी तो इसको आपको लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दिमाग की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसी दवा नहीं होती, ठीक। लास्ट पॉइंट कह रहा है फूड सप्लीमेंट्स आर स्टिल इन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज एंड मैनी वेराइटीज हैव रेसिपीज नॉट ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंटल ऑफिसेस। तो फूड सप्लीमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हैं अभी भी। बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ हैं अभी भी इनमें रिसर्च है, यानी शोध करने के लिए अभी भी इनके अंदर रिसर्च करने के लिए और भी ज़्यादा चांसेस किए जा रहे हैं और भी जो मेहनत है उस तरफ की जा रही है कि और भी बेहतर इसको बनाया जाए। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे फूड सप्लीमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंटल ऑफिस द्वारा अप्रूव्ड नहीं, ऑफिशियली अप्रूव्ड नहीं किए गए। सो इनको बहुत ध्यान से लेना चाहिए और मेरी अगर कंसल्ट माने तो आपको एक डॉक्टर की कंसल्ट से ही इसको लेना चाहिए, जिसमें वो आपको प्रॉपर आपकी डाइट चार्ट बना के दे सकता है और उसकी अगर ज़रूरत है तो ही उसको लिया जाए। अदरवाइज इसको अपनी एनर्जी को रिच करने के लिए अगर लिया जा रहा है तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। यानी आप अपनी अगर मेंटल एबिलिटी या फिजिकल अपीयरेंस बढ़ाने के लिए ले रहे हैं सो वो एक बैड मेडिकल हेल्थ की तरफ आपको लेके चला जाएगा, जिसमें आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो टुडे वी केम अप टू द एंड ऑफ सेकेंड चैप्टर। आई होप you all guys have maintained your
notes point wise in your copy, and you can write down the headings under it. You can read out the read out the paragraph, then read out the topic, then try to find out the 3 or 4 or 5 maximum 5 points which are the key points in the paragraph, and explain the topic as well. If you have any doubt regarding question answers or on how to make notes, you can mention it in our comment section. We will try to give you the solution. If you have any queries, please mention below in the comment section. And do not forget to share, like, follow and subscribe. Please press the bell icon for latest update. Thank Thank you for watching.